नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं शुभ लक एजुकेशन में। और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप अपनी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के लिए आज हम आपके लिए लाए हैं पेडागॉजी की एक कंप्लीट वीडियो, जिसमें हम इंग्लिश पेडागॉजी और हिंदी पेडागॉजी को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। आपको देखिए, अगर ट्रिक समझ में आ गई तो आप आसानी से 15 में से 15 नंबर आसानी से हिंदी पेडागॉजी में ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने देखिए इसमें डोंट डू और डू ये हमने शामिल किए हैं, यानी कि नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंटों को हमने शामिल किया है, जिनसे हम आपको बता पाएंगे कि देखिए पेडागॉजी का मकसद क्या है, कि एक भाषा टीचर वो किस हिसाब से चीज़ों को बालकों को समझाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए पहला जो पॉइंट है वो है एग्जाम, यानी कि परीक्षा। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो शिक्षक को नहीं करना है, तो शिक्षक को एग्ज़ाम और परीक्षाओं पर फोकस नहीं करना है, उन्हें नेगलेक्ट करना है, उन पे ज़्यादा उन्हें अत्यधिक बल नहीं देना है। रूल्स या नियम, तो नियम वगैरह पर भी भाषा का जो शिक्षक है या शिक्षिका है उसको उस पर इतना बल नहीं देना है, ना नियम पर ना एग्जाम पर। आगे बात करें रोट यानी कि कंठस्थ यानी कि रटना, तो रट्टे तो भाषा टीचर को कभी नहीं लगवाने। देखिए अगर आप खुद टीचर, भावी टीचर जब बनेंगे तो आपका अगर उद्देश्य ये रहेगा कि मैं बालक को जो भाषा सिखाऊं तो रट्टा लगा के सिखाऊं, रट्टा लगा के कभी कोई भाषा नहीं सीखी जा सकती। तो रट्टे कंठस्थ करना, याद करना हमें कभी बालकों को नहीं कराना है, रट्टे तो कभी नहीं लगवाने हैं। ग्रामर यानी कि व्याकरण, तो ग्रामर पर भी हमें जोर नहीं देना है। देखिए जब बालक शुरुआत में है, भाषा को अर्जित करने के बिगिनिंग में है, शुरुआत में है, तो उस पर व्याकरण को थोपना लाभदायी नहीं होगा बल्कि हानिकारक सिद्ध होगा। इसीलिए ग्रामर, व्याकरण पर भी हमें जोर नहीं देना है। आगे बात करें एरर और त्रुटियां, तो एरर और त्रुटियों पर भी हमें जोर नहीं देना है। एरर और त्रुटियों को हमें गौर नहीं करना है। छोटी मोटी त्रुटियां जब कोई भी भाषा सीखता है या अर्जित करने की कोशिश करता है, एक्वायर करने की कोशिश करता है, तो त्रुटियां होती हैं, चाहे वो पढ़ने में हो, चाहे वो सुनने में हो, चाहे वो लिखने में हो। तो उन त्रुटियों को जब अगर हम नेगलेक्ट करना सीखेंगे, थोड़ा बहुत उन त्रुटियों को हम नेगलेक्ट करेंगे, तो बालक भाषा को आसानी से अर्जन कर पाएगा, अच्छी तरीके से एक्वायर कर पाएगा। मार्क्स पर हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना। हम अगर कोई मूल्यांकन लेते हैं उसमें मार्क्स वगैरह पर भी हमें ध्यान नहीं देना है। कि देखिए भाषा का उद्देश्य ये नहीं होता कि आप भाषा सीखकर मार्क्स कितना ला रहे हो, वो डिपेंड नहीं करता। कि आप डिपेंड ये करता है कि बालक उस भाषा को अपने दैनिक जीवन, अपने क्रियाकलापों और अपने सराउंडिंग में, अपने परिवेश में किस हिसाब से यूज कर पा रहा है। इसलिए मार्क्स पर हमें फोकस नहीं करना है। पनिशमेंट, तो देखिए पनिशमेंट तो कभी नहीं देना है एक भाषा शिक्षक को, शिक्षार्थी को। उसका मतलब ये होगा अगर आप पनिशमेंट देते हो तो बालक में भय का माहौल पैदा होगा, सहमा हुआ वो हो जाएगा, तो भाषा जो एक्वायर करने का जो उसका प्रोसेस था उसमें रुकावट आ सकती है। तो पनिशमेंट तो कभी नहीं देना है। आगे बात करें लिमिटेशन, तो देखिए लिमिटेशन यानी कि सीमितताएं। सीमितताएं हमें बालकों पर नहीं बांधनी चाहिए। केवल सिर्फ मात्र ऐसे कीवर्डों, ऐसे शब्दों और ऐसे विचारों का हमें नेगलेक्ट करना चाहिए। ऐसे विचारों को देखिए लिमिटेशन हमें नहीं लगानी है, क्योंकि जब अगर हम भाषा बालक को सिखा रहे हैं तो उसमें व्यापकता हमें लानी है, सीमितता उसमें नहीं लानी है। तो ये तो हुए कि जो एक भाषा शिक्षक को नहीं करना है क्लास में, तो अब करना क्या है तो वो देखते हैं। जब करने की बात आती है, पॉजिटिव पॉइंट डू हमें जो एक भाषा शिक्षक को करना है, या आप आगे जाके भावी शिक्षक बनेंगे तो आपको किस हिसाब से वो चीज़ें बालकों को करनी है। तो देखिए मैंने एक्वायर शब्द कई बार अभी तक वीडियो में यूज किया है। तो एक्वायर मतलब हमें भाषा अर्जित करानी है, ना कि भाषा को हमें रटाना है, ना कि हमें भाषा को याद करना। देखिए जब आपने कभी हिंदी या इंग्लिश कोई भी भाषा आपने सीखी होगी तो आपने उस भाषा को रटने का प्रयास नहीं किया होगा, एक्वायर किया होगा। मान लीजिए आप हिंदी भाषी क्षेत्र में पैदा हुए तो आपकी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, तो आपने उस हिंदी भाषा को
किस हिसाब से सीखा? आपने उस भाषा को अर्जित किया, ना कि सीखा। आपने क्लास में जाके ऐसे नहीं सीखा कि का कबूतर, खा खरगोश, ऐसे नहीं सीखा। आपको वो स्वतः ही भाषा अर्जित हो गई जब आप पैदा हुए इस माहौल में, बचपन में ही आप एक्वायर करना उसे सीख गए। इसी के लिए चॉम्स्की ने एक थ्योरी दी है लैड की, जिसे कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि बालक लेकर पैदा होता है, चॉम्स्की कहते हैं। तो वो थ्योरी भी हम कराएंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि लैंग्वेज को एक्वायर करने के बारे में चॉम्स्की ने क्या कहा है। तो बालक जब भाषा को एक्वायर करता है, ना कि रटता है, तो हमें ऐसा प्रोसीजर अपना चाहिए कि भाषा एक्वायर हो, हमें भाषा अर्जन पर जोर देना है। सराउंडिंग परिवेश, तो हमें ऐसा माहौल प्रोवाइड कराना है बालक को क्लास में, जिससे उस भाषा को अर्जन करने में उसे और सहायता प्राप्त हो। हमें माहौल बनाना है। मान लीजिए हिंदी की भाषा की क्लास है, तो हमें बालक को इस हिसाब से कहना है कि देखिए, जब हिंदी की क्लास है तो आप जो भी डाउट है, जो भी प्रश्न है, जो भी कोई आप आज्ञा लेना चाहते हैं, जो भी आप परमिशन लेना चाहते हैं, उस परमिशन को आप हिंदी में ही पूछें। इंग्लिश की क्लास है तो उस परमिशन को आप इंग्लिश में मांगें। कोई क्वेश्चन है तो उसको इंग्लिश में पूछें। और आपका भी दायित्व तो है कि अगर आप हिंदी के टीचर हैं तो हिंदी में जवाब दें, और अगर आप इंग्लिश के टीचर हैं तो इंग्लिश में जवाब देने की कोशिश करें। इससे क्या होगा? इससे एक बेनिफिट होगा कि जो क्लास का माहौल है, जो परिवेश है, जो वातावरण है, वो इस हिसाब से डेवलप होगा कि बालक को लैंग्वेज एक्वायर करने में बहुत ही आसानी होगी। बात करें अगले पॉइंट की, LSRW यानी कि सर्वोपरि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 4 मूलभूत कौशल होते हैं किसी भाषा को सीखने के लिए। तो हमें इन कौशलों पर भी जोर देना है। 4 जो कौशल हैं मूलभूत, उन पर भी हमें ध्यान देना है। और लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन पर हमें अत्यधिक बल देना है। अगर ये 4 कौशल हमने बालक पर विकसित कर दिए तो वो चाहे कोई सी भाषा हो, बालक उसको एक्वायर कर ही लेगा। आगे बात करें अपॉर्चुनिटी, अवसर, तो देखिए अवसर का मतलब कि आप ऐसा वातावरण जब बनाएंगे क्लास में उस भाषा के बारे में, तो बालक को अवसर मिलेगा कि अगर वो भी प्रश्न है जो आपसे पूछेगा तो उसको उस भाषा में पूछेगा, तो उसे एक अवसर मिल जाएगा उस भाषा को प्रयोग करने का। तो सराउंडिंग इसके लिए जिम्मेदार है। अगर आप ऐसा परिवेश बनाएंगे तो बालक को बार बार अवसर मिलेंगे। आगे बात करते हैं क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। तो देखिए जब बालक परिवेश ऐसा होगा, अवसर उसे मिलेगा, तो क्रिएटिविटी उसमें स्वतः ही आ जाएगी। तो हमें बालक की क्रिएटिविटी पर भी ध्यान देना है, सृजनात्मकता को बढ़ाना है, जिससे बालक अच्छे अच्छे विचार उस भाषा में डेवलप कर सकता है। कोई टॉपिक अगर हम बालक को दे दें तो उस भाषा में वो बालक अपने विचार रख सकता है। ऐसी क्रिएटिविटी भी बालक में हमें लानी है, ऐसे प्रयास हमें करने हैं, ऐसी गतिविधियां हमें इस्तेमाल करनी है जिससे बालक में क्रिएटिविटी भी आए। आगे बात करें टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो शिक्षण अधिगम सामग्री, यानी कि हमें TLM का भी प्रयोग करना चाहिए। ऐसी ही TLM सामग्री हमें यूज करनी चाहिए, वो चार्ट हो चाहे पेपर हो, उसके हिसाब से हमें बालकों को बताना चाहिए। रोल प्ले के द्वारा भी हम उन्हें भाषा में अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसका भी बहुत अच्छा रोल है। इसका भी प्रयोग करके एक भाषा शिक्षक भाषा को अर्जन करने में आसानी कर सकता है। रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण, अगर किसी बालक को कोई दिक्कत होती है भाषा सीखने में या भाषा को अर्जित करने में, तो उस भाषा को जो प्रॉब्लम है उनका हमें आकलन करना चाहिए, उनको देखना चाहिए और उसके बाद उसकी अच्छी तरीके से रेमेडी करनी चाहिए, उपचार करना चाहिए, और जिससे भाषा एक्वायर आसानी से बालक को हो सके। तो यही कुछ पॉइंट थे जिनके द्वारा आप पेडागॉजी को बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप अब इस वीडियो को देखने के बाद, चाहे इंग्लिश पेडागॉजी हो चाहे इंग्लिश पेडागॉजी हो, उसका कोई भी पुरानी साल का प्रश्न पेपर उठा लीजिए सीटेट का, उसे लगा के देखिए। मैं दावा देता हूं कि आप 15 में से 12-13 नंबर आसानी से ले आएंगे। ज़्यादा देखिए चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं हम, पेडागॉजी से डरने लगते हैं। पेडागॉजी बहुत सिंपल है, इन पॉइंटों को आप देखिए और अच्छे से समझिए, आपका पेडागॉजी में जो डर है वो दूर हो जाएगा।
और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिनके लिए ये वीडियो मददगार हो सकती है, और अपनी प्रिपरेशन को जोरदार तरीके से करते रहिए पूरे जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।